तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ, यानी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे। तो वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 6। इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम क्या क्या डाउट आ सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं एक इक्वेशन के, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के, और क्यों हम एक इक्वेशन को जो लीनियर है उसको क्यों लीनियर कहते हैं। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, पहले एक बार x0 लेना है, एक बार y। अगर x0 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 3y = 6, y = 2। अगर y0 लोगे तो x कितना आ जाएगा, 3। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये मान लेते हैं ये हमारे पास होती है x एक्सिस, x पॉजिटिव और x डैश, और यहाँ पे y एक्सिस यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब पहले हमें लिखना है 0,2, तो यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2। अब देखो 0,2, तो यानी कि 0 यहां पे और 2 यहां पे, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और दूसरा आ गया 3,0। पहले x एक्सिस देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2 और 3,0। तो पहले x एक्सिस पे और 0 y एक्सिस पे, यानी कि 3,0 यहां पे। अब अगर हम इन दोनों को मिला दे तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और स्ट्रेट लाइन आता है इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। तो ये क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसीलिए लीनियर कहते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या आ गई, 2x, यहां पे लिख सकते हो आप 2x + 3y = 6। अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, देखो हमें दिया हुआ 2x + 3y = 6। यहां पे आप x को क्या रख लो, 1। अगर 1 रखोगे, देखो अगर हमने x को 1 रखा तो y कितना आ गया, 3y बराबर आ गया 6 में से 2 गया 4 और y आ गया 4/3। तो 1,4/3, 1,4/3 इसको कहीं पे कट करेगा, लेट्स से यहां पे कट करेगा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। यानी कि जो जो पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे वो सारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। और जो पॉइंट इस पे लाइन नहीं करेंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि इसलिए ये जो लीनियर लाइन दी हुई है ये इनफाइनाइट तक जाएगी ऐसे स्ट्रेट। जो जो पॉइंट इस लाइन पे आएंगे वो इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। आपको समझ में आ गया। अब एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। हमें पॉइंट दिया हुआ है, 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2, और हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। 2-4 इक्वेशन बता दो आप, और बतानी है कि इसकी कितनी इक्वेशन हो सकती है। तो देखो पहले आप इस पॉइंट को ड्रा कर लो, 1 2 और यहां पे 1 और 2। तो 1 यानी कि x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट है हमारे पास। तो इससे कितनी लाइन पास कर सकती है, आप खुद बताओ कितनी लाइन पास हो सकती है इस इक्वेशन, इस पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,2 से। तो आप कहोगे सर इससे हम इनफाइनाइट लाइंस पासिस कर सकते हैं। कैसे, आप यहां से एक लाइन ऐसे पास कर सकते हो, एक लाइन यहां से पास कर सकते हो, एक लाइन यहां से पास कर सकते हो, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, एक लाइन सीधे पास कर सकते हो, एक लाइन सीधे पास कर सकते हो। तो यानी कि हम यहां से इनफाइनाइट लाइंस पासिस कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन बतानी है आपको। देखो एक इक्वेशन तो होगी हमारे पास 1 पे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y - x = 1। y क्या है, 2, 2 - 1 1, बिल्कुल सही है सर। एक आ जाएगा x + y, 3 होगा हमारे पास, बिल्कुल सही। x क्या है 1 और y क्या है 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक इक्वेशन ये हो सकती है। एक इक्वेशन हो सकती है 2x = y। अगर हम x को 1 रखे, x को 1 रखोगे तो y कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है।
यानी कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आनी चाहिए तो वो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है हमारे पास। एक इक्वेशन देखो, यहां पे आपको x क्या रखना है 1, y क्या रखना है 2। आप 0 भी रख सकते हो। कैसे? अगर हम देखो इस पॉइंट पे भी तो एग्जिस्ट करेगी ये लाइन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, ये भी इसकी एक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 2, ये भी इसकी एक इक्वेशन है। क्या? y इज इक्वल टू 2, क्योंकि इस पे भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो यहां से भी ये इक्वेशन पास होगी। तो यानी कि इनफाइनाइट इक्वेशन है इस गिवन पॉइंट्स के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक बार x 0 मान लेना है, एक बार y 0 मान लेना है। अगर आप x को 0 मानोगे तो y कितना आ जाएगा 7, और अगर y को 0 मानोगे तो x कितना आ जाएगा 7। बस आपको 0,7 और 7,0 को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7 3 4 5 6। इसी तरह से यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार 0,7 यानी कि 0,7 यहां पे आएगा और 7,0 यहां पे। तो यहां से ये इक्वेशन ऐसे पास हो जाएगी। ये थोड़ी कर्व में दिख रही है आपको, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट ड्रा करोगे ग्राफ पे तो ये एग्जैक्ट आएगी, यानी कि एक्यूरेट आएगी। तो यहां से ये क्या आएगी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहां पे 0 लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट, ये एग्जांपल 6 था। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 इज you know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation and draw graph. तो हमें इक्वेशन लिखनी है फोर्स के लिए और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि हमने y यूनिट फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पे, तो उससे चेंज या फिर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, x यूनिट। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, लेट्स से k। तो हमें बेसिकली इसका ग्राफ बनाना है, और जहां पे k क्या हो सकता है, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव में। तो हम मान लेते हैं कि 2 है तो y बराबर आ गया 2x। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो, या फिर आप बना सकते हो y इक्वल्स टू x, या फिर y इक्वल्स टू 3x। यहाँ पे k पे डिपेंड करेगा कि k की क्या वैल्यू है। हम लेट कर लेते हैं कि k है हमारे पास 2 यूनिट। तो अब y इक्वल्स टू 2x आ गया। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ। वन टू थ्री 1 2 3। अब यहां पे अगर मैं देखो x और y, अगर x को 0 रख दूं तो y क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0। तो यानी कि एक पॉइंट तो आ गया 0 0 यहां पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं x को 1 रख दूं तो y कितना आ जाएगा 2। तो x 1 रखा मैंने तो y कितना आया 2, यानी कि यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे और 1 से भी परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये पॉइंट आ गया। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, y इक्वल्स टू 2x। इसी तरह से आप y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 5x। यानी कि यहां से एक बात पता चलती है हमें कि अगर y बराबर है mx के, m कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है m। अगर y बराबर है mx के, तो जो इक्वेशन है या फिर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो लाइन हमेशा सेंटर से पास करेगी। आप हमेशा याद रखना, कहां से पास करेगी, सेंटर से। अगर मान लेते हैं y इक्वल है 100x के, तो भी लाइन कहां से पास करेगी, सेंटर से। अगर y बराबर है 5x 6x, जितने भी x हो, तो हमेशा जो लाइन है वो सेंटर से पास करेगी। किस कंडीशन में, यदि इक्वेशन है y बराबर है mx, m क्या है, कांस्टेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। Example 8 is for each of the following graphs given in fig 4.5 select the equation whose graph it is from the choices given below। तो हमें ग्राफ दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन दिए हुए, बताना है कि कौन से ऑप्शन का ग्राफ है। या तो मैं आपको ग्राफ बता दूं और सीधा आंसर बता दूं, या फिर मैं जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी का ग्राफ एक बार आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में क्या हो, आसानी। जैसे पहले फिग में पहला भाग है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो यहां से देखो y कितना आ जाएगा, माइनस एक्स के इक्वल क्योंकि x को उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो x और y, यदि x 0 तो y भी 0, यदि x 1 तो y -1, क्योंकि x को आप 1 रखोगे तो y क्या आ जाएगा -1। तो बस अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। देखो एक तो 0 0 आएगा और एक x1 यानी कि यहाँ पे और y -1 यानी कि यहाँ पे। तो कहीं पे लेट से इस पॉइंट पे मीट करेंगे, तो यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया ग्राफ। यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो -1 -2 इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे -1 -2। तो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। बस आप नंबरिंग तो आप खुद कर सकते हो। तो अगर मैं x को 0 रखूं तो y भी 0, और अगर x को 1 रखूं यहाँ पे इस इक्वेशन में तो y कितना आ जाएगा -1। बस फिर मैंने पॉइंटों को मिला दिया, तो ये आ गया हमारे पास इसका ग्राफ। अब इसका सेकंड ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2x। ये तो अभी हमने ड्रा किया था। x और y, अगर x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, x को 1 रखेंगे तो y कितना आया था 2, यानी कि 1 x1 रखा y2 1 2। आप देखो ग्राफ को पूरा आप खुद कर सकते हो, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कहां पे आएगा। और यहां से इस पॉइंट पे तो लाइन कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से, ये यहां से स्ट्रेट जाएगी इस पॉइंट से इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x। और यही पॉइंट दिया हुआ है हमें, जो फिग है उसमें फर्स्ट फिग में 4.5 की फर्स्ट फिग है उसमें सेम दिया हुआ है, तो इसके लिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन हम सी ऑप्शन भी देख सकते हैं, y इज इक्वल टू x। देखो y और x बराबर है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों 0 0 होंगे, अगर x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, तो यानी कि ये डायगोनली चला जाएगा बिल्कुल ऐसे, यानी कि ये इस पॉइंट पे कट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी 1 ये भी 1, ये यहाँ पे कट करेगा तो ये क्या आएगा 2, यहाँ पे कट करेगा तो ये क्या आएगा 3, 3 2, 2 और 1, 1। इस तरह से ग्राफ बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, तो अगेन हमें पहले पॉइंट निकालने होते हैं। देखो अगर मैं x को 0 रखूं तो y कितना आ गया 1, और अगर y को 0 रखूं तो x कितना आ गया, यहां से देखो y 0 रखा तो -1/2। तो अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो देखते हैं। तो देखो पहले 0 और 1, फिर -1/2 और 0 0 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। अब देखो पहला हमारे पास 0 1 0 और 1, यानी कि यहां पे आएगा, ये पॉइंट आएगा हमारे पास, और फिर है -1/2 और 0 -1/2, यानी कि यहां पे कहीं पे देखो मैं आपको एरो से दिखा रहा हूं, ये होगा हमारे पास लेट से -1/2। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, क्या पॉइंट आएगा, कहां पे कट करेगा -1/2, 1, यहां पे कट करेगा। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, यहां से और ऐसे जाएगी लाइन ऐसे। मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक बार दोबारा से ड्रा करके दिखा देता हूं। अब हम केवल वही पोर्शन ड्रा करेंगे जो हमें चाहिए। तो देखो यहां से ये मान लेते हैं 0, ये y एक्सिस पॉजिटिव और ये x एक्सिस नेगेटिव। यहां पे मैंने मान लिया 1 2, यहां पे 1 यहां पे 2। तो पहला पॉइंट है देखो 0, 1, यानी कि ये पॉइंट आएगा, और दूसरा है -1/2, 0, यानी कि यहां पे आएगा, लेट्स से दिस इज -1/2। तो बस हमें क्या करना है, इस और इस पॉइंट को मीट करना है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां पे आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड भाग,
बी भाग इज 4 फिग 4.5 सेकेंड। अब हमें दी हुई है 4.5 फिग का सेकेंड पार्ट। तो इसका पहला ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 मैं ग्राफ ड्रा करके दिखा चुका हूं आपको। यहां पे हमारे पास अगर मैं x को 0 रखूं तो y भी 0 आ जाएगा। अगर x को 1 रखूं तो y कितना आएगा, 1 रखा तो -1। यानी कि हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ऐसे बनेगा हमारे पास ग्राफ। बना के दिखा चुका हूं आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड y इक्वल टू 2x, ये भी मैं बना चुका हूं। y किसके बराबर है, 2x के। तो यानी कि पहले 0 0, x को अगर 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 2। यानी कि लेट्स से 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 2x। ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप ग्राफ पे ड्रा करोगे तो ये एग्जैक्ट बनेगा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखो x और y, अगर x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 4। और अगर x को 1 रखो आप तो y कितना आ जाएगा, 6। आप चाहो तो y को 0 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो अब देखो यहां पे हमारे पास x 0 और y 4, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0,4 यहां पे आ गया और फिर है 1,6। 1 ये रहा और 6 ये रहा, यानी कि लेट से यहां पे मीट करेंगे ये दोनों। तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। ये क्या आ गया ग्राफ, और जहां पे इक्वेशन क्या लाइन की, y इक्वल टू 2x प्लस 4। और ऑप्शन में देखे हम तो ऑप्शन में भी सेम दिया हुआ है सेकंड वाले में। तो सेकंड के लिए जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या है, राइट। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, y इक्वल टू x माइनस 4। अगर देखो मैं x को 0 रखूं तो y कितना आ जाएगा, -4। और अगर मैं x को 2 रखूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। अगर देखो मैं x को नहीं, चलो अब की बार y को 0 रख लेते हैं। y 0 रखूं तो x कितना आ गया, 4। तो बस 4,0 और 0,-4 इसका ग्राफ ड्रा करना आपको। तो देखो मान लेते हैं 2 यूनिट का मान लेते हैं, 2 4 और इसी तरह से -2 -4। एक पॉइंट तो आएगा यहाँ पे 0,-4 पे और एक 4,0। और आप अगर इनको मीट करोगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नहीं ग्राफ आ जाएगा लाइन का, y इक्वल टू x माइनस 4। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट इज, इसमें भी फिग दी हुई है, पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब तो आपको देखते ही बनाना आना चाहिए कि अगर हम देखो x को 0 रखे तो y भी 0 आ गया, x को 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, -1। यहां पे -1, तो यानी कि हमारे पास एक 0 0 और एक 1 -1, यानी कि यहां से ऐसे ड्रा होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड y इक्वल टू 2x, यहां पे कैसे बनेगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, जहां पे ये अगर हमारे पास 2 है तो ये कितना है, 1। यहां पे 1 ले लेते हैं, ये 0 0, यानी कि 1,2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्या हमारे पास y इक्वल टू 2x। उसके बाद सी पार्ट y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब x और y, x को 0 रखेंगे तो y कितना आ गया, 1। और अगर x को 1 रखेंगे तो y कितना आ गया, देखो x 1 रखा तो y आ गया 3। तो अब ग्राफ बना सकते हो आप, 0,1 0,1 यानी कि यहां पे आएगा, और 1,3 1 2 3 यानी कि यहां पे। तो यानी कि हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। और लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। y क्या दिया हुआ हमें, 2x माइनस 4।
अब देखो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y कितना आ गया -4। अगर y को 0 रख दूं तो x कितना आ गया 2। यानी कि हमारे पास आ गया x 2 और y 0 और x 0 y -4। यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, देखो 0, -4 यानी कि नीचे 1 2 3 4 -4 यानी कि यहाँ पे आएगा, और 2, 0 1 2 यहाँ पे। तो हम इसको मीट करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा इस लाइन का। अब ऑप्शन में भी सेम फिग दी हुई है, तो जो डी भाग है वो क्या इसके लिए राइट। आप अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो पहले आप मैथमेटिक्स खरीद लो, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन देखने होते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।